हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी क्लास में। तो इससे पहले हमने यहाँ पर क्लास 12th केमिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर यहाँ पर चल रहा था सॉलिड स्टेट। तो इससे पहले हमने यहाँ पर देखा था कि जो यूनिट सेल होती है, जो एकक कोशिकाएं होती हैं, वो कणों के स्थिति के आधार पर कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो दो प्रकार हमने यहाँ पर पढ़े। अब यहाँ पर हमारा है एकक कोशिकाओं के प्रकार, फिर से हम पढ़ रहे हैं और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं एकक कोशिकाओं के प्रकार। एकक कोशिकाओं में उपस्थित जो उनकी लेंथ होती है और इसके अलावा उनके जो कोण होते हैं। इससे पहले भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि कोई भी जो एकक कोशिका होती है, वो एकक कोशिका, जब हम विशेषताएं पढ़ रहे थे एकक कोशिकाओं की, तो उस समय हमने डिस्कस किया था कि जो एकक कोशिकाएं होती हैं, उन एकक कोशिकाओं के कुल 6 पैरामीटर होते हैं। उनको 6 पैरामीटर द्वारा हम मापते हैं या उनका 6 प्रकार से हम मापन करते हैं। ठीक है, तो 3 हमारे यहाँ पर हमने विमाएं प्राप्त की थी लंबाई की, और इसके अलावा 3 विमाएं हमने प्राप्त की थी कोणों की। ठीक है, तो लंबाई की जो विमाएं थी वो थी हमारी CAB। ठीक है, ये हमने इस लंबाई को A लिया, इस लंबाई को हमने B लिया और इस लंबाई को हमने C लिया। तो ये तो हमारी एकक कोशिकाओं की लंबाइयां थी। और इसके अलावा यहाँ पर हमारे कोण, एकक कोशिकाओं में कोण भी हमको यहाँ पर मिले थे या एंगल हमको प्राप्त हुए थे, जिनको हमने नाम दिया था अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, तो A नाम हमने इस लंबाई को दिया है, B नाम इसको और C इसे। ठीक है, और इसके अलावा जो कोण है हमारे, ये अल्फा है, सॉरी ये वाला अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। ठीक है, तो ये हमारी जो एकक कोशिका है वो लंबाई और इसके अलावा कोणों में विभाजित रहती है। ठीक है, तो इसके अनुसार लंबाई और कोणों के अनुसार जब हमारी एकक कोशिकाओं को जब देखा जाता है, तो कुल जो एकक कोशिकाएं होती हैं वो 7 प्रकार की होती है। और इन 7 प्रकार की एकक कोशिकाओं को क्रिस्टल सिस्टम भी कहा जाता है। तो कभी कभी यहाँ पर शॉर्ट आंसर में 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो क्रिस्टल सिस्टम होते हैं या जो क्रिस्टल तंत्र होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो कुल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या अगर हम देखें तो कितनी है, 7 है। 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र हमारे पास होते हैं। तो ये जो क्रिस्टल तंत्र है वो है क्यूबिक यानी कि घनीय। सेकेंड है टेट्रागोनल यानी कि चतुष्कोणीय। थर्ड है यहाँ पर ऑर्थोरोम्बिक यानी कि विषम लंबाक्ष। अगला है रोम्बोहाइड्रल यानी कि त्रिसमनताक्ष। अगला है हेक्सागोनल यानी कि षटकोणीय। अगला है मोनोक्लिनिक यानी कि एक नताक्ष। और इसके अलावा अगला है ट्राइक्लिनिक यानी कि त्रिनताक्ष। अब ये जो एकक कोशिकाएं हैं, इन एकक कोशिकाओं को हम ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर देखेंगे और इनको बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम जो क्रिस्टल सिस्टम है, क्रिस्टल सिस्टम को जब हम लिखेंगे यहाँ पर, तो इस क्रम में हम लिखेंगे। तो एक हमारे पास यहाँ पर एक ट्रिक है जिसमें कि हमारा है CTOR HMT। ठीक है, C फॉर हो गया क्यूबिक, T फॉर हो गया ट्राइगोनल, O फॉर हो गया ऑर्थोरोम्बिक, R फॉर हो गया रोम्बोहाइड्रल, H फॉर हो गया हेक्सागोनल और M फॉर हो गया मोनोक्लिनिक और T फॉर हो गया ट्राइक्लिनिक। ठीक है, तो इनके जो नामों का क्रम है वो हमको इस प्रकार लिखना है CTOR HMT यानी कि CTOR HMT। इस प्रकार से हम इनका नाम लिखेंगे। अब हम यहाँ पर प्रकारों का जो वर्णन कर रहे हैं वो कर रहे हैं इनमें उपस्थित कोण और इसके अलावा इनमें उपस्थित जो इनकी लंबाइयां हैं, लंबाइयों के अनुसार। तो लंबाइयां हमने क्या ली थी इसकी, A, B और C के रूप में हमने लंबाइयों को लिखा था। A, B और C ये हमारी लंबाइयां थी। और इसके अलावा अल्फा, बीटा और गामा ये हमारे क्या थे, कोण थे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेंथ लिख लेंगे या लंबाई लिख लेंगे। तो लंबाई में हमारा आ जाएगा ABC। हमने 7 बार ये लिखना है ABC, BC, ABC, 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 AB और C। तो सबसे पहले हम इसको इस प्रकार अरेंज कर लेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से इसकी जो लंबाई है, लंबाई को हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे। अब ये ट्रिक क्या है, देखो सबसे पहला जो हमारा क्यूबिक है या जो घनीय एकक कोशिका है, उनकी अगर हम लेंथ देखें या लंबाई देखें तो लंबाई हमको मिलती है A = B = C। यानी कि यहाँ पर जो तीनों हमारी लंबाइयां हैं A, B और C, ये तीनों लंबाइयां क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा A = B = C। सेकेंड है ट्राइगोनल। ट्राइगोनल में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा होगा B और C के बीच हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है,
इसके बाद जो ऑर्थोरोम्बिक है इसमें हम कर देते हैं सी और बी कैंसिल करते हैं और इसके अलावा ए और बी भी कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है इसके बाद, देखो जो हमारा रोम्बोहाइड्रल है, रोम्बोहाइड्रल को हमने यही लिखना है जैसे हमारा ये था ए बी सी, इसी को हमने यहाँ पर दोहराना है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। यहाँ पर ए इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, यानी कि जो हमने सेकंड में किया उसको फिर हमने यहाँ पर दोहराना है, और जो थर्ड में किया उसको हमने यहाँ पर दोहराना है, और जो अंत में भी हमने यहाँ पर इसको कैंसिल कर लेना है। यानी कि हमने किया क्या, देखो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, फर्स्ट हमारा ये था, सेकंड में हमने सी को कैंसिल किया, तो ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। थर्ड हमारा आएगा ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या किया, इसी क्रम को हमने पुनः दोहराया, और जो लास्ट वाला है उसमें हमने क्या किया, ए इक्वल टू ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ये हमने लिखा। ठीक है, तो लेंथ को हम इस प्रकार यहाँ पर अरेंज करेंगे। ठीक है, अब हमने करने हैं जो एंगल है, एंगल को हमने यहाँ पर, या जो कोण यहाँ पर बनते हैं उन कोणों को यहाँ पर अरेंज करना है। तो इसको अरेंज करने के लिए भी हम ट्रिक के माध्यम से करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, अल्फा बीटा और गामा इक्वल टू 90। फर्स्ट के लिए क्या है, अल्फा बीटा एंड गामा इक्वल टू 90 डिग्री। सेकेंड है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकेंड वही करना है हमें। ठीक है, थर्ड के लिए अगर हम देखें, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90। तो जो तीनों हमारे एंगल होते हैं, जो तीनों प्रकार के जो क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, इनके जो एंगल होते हैं, ये एंगल हमारे अल्फा बीटा और गामा तीनों एंगल बराबर होते हैं, और किसके बराबर होते हैं, 90 डिग्री के बराबर होते हैं। अगला है रोम्बोहाइड्रल। अगर हम रोम्बोहाइड्रल की बात करें तो यहाँ पर हमारा होता है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो जो रोम्बोहाइड्रल होगा उसमें जो एंगल होगा वो होगा अल्फा बीटा गामा, तीनों के जो हमारे एंगल होंगे वो हमारे सेम होंगे, लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने क्या करना है, फर्स्ट तीन हमने अल्फा बीटा और गामा इक्वल करने हैं और 90 के बराबर करने हैं, और जो फोर्थ है हमारा उसमें हमने अल्फा बीटा और गामा को इक्वल करना है, लेकिन ये 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद जो अगला है हमारा वो है हेक्सागोनल। अगर हम हेक्सागोनल में देखें तो यहाँ पर अल्फा और बीटा ये दोनों जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के बराबर होते हैं, लेकिन जो गामा होता है, ये गामा यहाँ पर 120 डिग्री का होता है। ठीक है, तो हेक्सागोनल में क्या होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90, ये दोनों एंगल हमारे 90 डिग्री के होंगे, और इसके अलावा जो गामा होगा वो 120 डिग्री का होगा। ठीक है, इसके बाद मोनोक्लिनिक में हमारे होते हैं अल्फा इक्वल टू गामा। यहाँ पर हमने अल्फा और बीटा लिया था और 90 लिया था, और जो मोनोक्लिनिक होगा इसमें हम अल्फा और गामा लेंगे, ये दोनों कितने के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। और इसके अलावा जो बीटा है, ये बीटा यहाँ पर हमारे 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ध्यान रखना है अल्फा और गामा 90 डिग्री के बराबर होंगे, जबकि जो बीटा होगा वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। ठीक है, और लास्ट है हमारा ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में अगर हम देखें तो ट्राइक्लिनिक में हमारे अल्फा बीटा और गामा इक्वल टू 90। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो अल्फा बीटा और गामा एंगल होते हैं ये एक दूसरे से भी भिन्न होता है और 90 के बराबर भी नहीं होते, यानी कि सब हमारे अलग अलग एंगल यहाँ पर बनाएंगे, या सब में हमारा जो एंगल होगा वो एंगल क्या होगा, अलग अलग बनेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे क्रिस्टल सिस्टम में एंगल और लेंथ और एंगल को हम कैसे यहाँ पर अरेंज करते हैं। तो लेंथ और इसके अलावा एंगल के अनुसार जब हम एकक कोष्ठिकाओं को व्यवस्थित करते हैं तो ये एकक कोष्ठिकाएं हमारी कितने प्रकार की होती हैं, 7 प्रकार की हमको प्राप्त होती हैं। अब इसके बाद हम इन एकक कोष्ठिकाओं का निर्माण यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमको एकक कोष्ठिका प्राप्त हुई वो है क्यूबिक यूनिट सेल, या इसको हम बोलते हैं घनीय एकक कोष्ठिका, या क्यूबिक सिस्टम के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इस क्यूबिक सिस्टम में अगर हम देखें तो लेंथ जो है हमारी वो क्या है, बराबर है। ए बी और सी जो तीनों लेंथ हैं वो क्या होंगी, एक दूसरे के बराबर होंगी। इसके अलावा जो एंगल होंगे अल्फा बीटा और गामा ये एक दूसरे के बराबर भी होंगे, और इसके अलावा 90 डिग्री के बराबर भी होंगे। तो यहाँ पर हमारा देखो ये क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारी जो लेंथ है
ये लेंथ हमारी क्या होंगी, एक दूसरे के बराबर होंगी। ये लेंथ हमारी ए है, ये लेंथ हमारी बी है, ये लेंथ हमारी सी है। तो तीनों क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ठीक है। और इसके अलावा जब हम इनके एंगल देख रहे हैं तो एंगल भी हमारे क्या हैं, बराबर हैं। अगर हम देखें, ये हमारा अल्फा एंगल है, ये बीटा एंगल है, ये गामा एंगल है। तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, और तीनों क्या हैं, 90 डिग्री के बराबर भी हैं। तो ऐसा जो क्रिस्टल सिस्टम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक या घनीय क्रिस्टल तंत्र। ठीक है। अगर हम घनीय क्रिस्टल तंत्र के एग्जाम्पल देखें तो जब NaCl ठोस अवस्था में होता है, KCl ठोस अवस्था में होता है, कॉपर ठोस अवस्था में होता है, सिल्वर और इसके अलावा ZnS, और इसके अलावा जब डायमंड ठोस अवस्था में होता है, तो सब ये क्या करते हैं, घनीय क्रिस्टल सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो घनीय क्रिस्टल सिस्टम के अगर एग्जाम्पल पूछे जाएँ तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कॉपर, इसके अलावा Ag सिल्वर, और इसके अलावा ZnS जिंक सल्फाइड, ये हमारे क्या, और इसके अलावा डायमंड, ये हमारे क्या करते हैं, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का निर्माण करते हैं। दूसरे प्रकार का जो हमारा क्रिस्टल सिस्टम है वो है टेट्रागोनल, या इसको हम क्या बोलते हैं, चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय क्रिस्टल सिस्टम में अगर हम देखें तो यहाँ पर ए और बी जो हमारे लेंथ हैं, ए और बी बराबर होगी, जबकि सी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, दोनों से भिन्न होगी। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम इस क्रिस्टल सिस्टम में देखें तो यहाँ पर हमारी ये सी है, ये ए है, ये बी है। तो बी और ए ये दोनों क्या है, ए इक्वल टू बी, ए और बी क्या है, एक दूसरे के बराबर है। जबकि जो सी है, ये सी हमारा क्या है, इन दोनों से भिन्न है। तो इस क्रिस्टल सिस्टम में हमको जो लेंथ मिल रही है, ए इक्वल टू बी मिल रहा है, लेकिन ये दोनों ही सी के बराबर नहीं है। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर एंगल देखते हैं, अल्फा, बीटा और गामा, तो एंगल जो हमारे होते हैं वो बराबर होते हैं। अल्फा, बीटा और गामा एंगल हमारे कितने के बराबर होते हैं, 90 डिग्री के बराबर होते हैं। ठीक है। तो ऐसा क्रिस्टल सिस्टम क्या कहलाएगा, टेट्रागोनल, या इसको हम क्या बोलते हैं, चतुष्कोणीय। तो चतुष्कोणीय का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो कैल्शियम सल्फेट, इसके अलावा टिन डाइऑक्साइड हो जाएगा, और इसके अलावा हो जाएगा टाइटेनियम डाइऑक्साइड, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है। अगला जो हमारा क्रिस्टल सिस्टम है वो है ऑर्थोरोम्बिक या विषम लंबाक्ष। अगर हम विषम लंबाक्ष में देखें तो इसमें हमारे जो ए, बी और सी जो तीनों लेंथ हैं, ये तीनों लेंथ क्या हैं, एक दूसरे से भिन्न हैं। जबकि जो एंगल यहाँ पर हैं, जो कोण हैं, वो कोण क्या है, एक दूसरे के बराबर भी हैं और 90 डिग्री के बराबर भी हैं। ठीक है। तो लंबाइयाँ अगर हम देखें, सी, ए और बी, देखो तीनों लंबाइयाँ हमारी क्या हैं, ये है सी, ये है ए, ये है बी, ये एक दूसरे के से क्या हैं, भिन्न हैं। जबकि अगर हम यहाँ पर इनके कोण देखें, ठीक है, या एंगल देखें, तो एंगल क्या है, 90 डिग्री के हैं। तो यहाँ पर हमारा मिलेगा ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो तीनों हमारे इक्वल नहीं है, ए डज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। और इसके अलावा जो हमारे अल्फा, बीटा और गामा कोण हैं, ये 90 के बराबर हैं और एक दूसरे के भी बराबर हैं। तो इस प्रकार का क्रिस्टल सिस्टम क्या कहलाता है, ऑर्थोरोम्बिक कहलाता है। तो ऑर्थोरोम्बिक का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ऑर्थोरोम्बिक के एग्जाम्पल हैं, बेरियम सल्फेट है, K2SO4 है, और इसके अलावा पोटेशियम नाइट्रेट है। ठीक है। अगले प्रकार का जो हमारा क्रिस्टल सिस्टम है वो है रोम्बोहाइड्रल, या इसको हम क्या बोलते हैं, त्रिसमनताक्ष। त्रिसमनताक्ष में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे जो ए, बी और सी जो तीनों हमारे लेंथ हैं, वो लेंथ क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं। लेकिन जो अल्फा, बीटा और गामा कोण हैं, ये हमारे क्या हैं, एक दूसरे के बराबर तो हैं परंतु 90 के बराबर नहीं है। ये देखिए। ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका भी निर्माण कर सकते हैं। ये देखो, ए, बी और सी, ए, बी, सी, ये तीनों की जो लंबाइयाँ हैं या जो लेंथ हैं, ये लेंथ हमारे क्या हैं, एक दूसरे के बराबर है, यानी कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये हमको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे एंगल हैं, ये तीनों एंगल एक दूसरे के बराबर तो होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा, ये तीनों एक दूसरे के बराबर तो होते हैं, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री के बराबर नहीं होते हैं। ठीक है। तो ये हमको कुछ ऐसे मिलता है, जैसे हमने यहाँ पर जब घनीय को हम पढ़ रहे थे, तो घनीय पढ़ते समय हमने क्या किया,
यहाँ पर हमारे तीनों चीज़ें बराबर, लेंथ भी बराबर थी और इसके अलावा एंगल भी हमारे बराबर थे। अब अगर हम इसको थोड़ा सा अगर इसको टच करते हैं तो क्या हो जाता है, ये थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, ठीक है, और हमारे इस प्रकार का यहाँ पर क्रिस्टल सिस्टम का यहाँ पर निर्माण होता है, ठीक है। तो जो रोम्बोहाइड्रल होगा, रोम्बोहाइड्रल में हमारे जो ए बी और सी जो लेंथ होंगी, लेंथ हमारी बराबर होगी, लेकिन जो एंगल होंगे, एंगल बराबर तो होंगे लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो इसके एग्जांपल हैं यहाँ पर अगर हम देखें, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसके अलावा HgS मर्क, यहाँ पर हम इसको बोलते हैं सिनेबार हो गया, और इसके अलावा सोडियम नाइट्राइट हो गया। ये हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, रोम्बोहाइड्रल के एग्जाम्पल हैं। जब ठोस अवस्था में ये सभी पदार्थ होंगे तो हमारा क्रिस्टल सिस्टम कौन सा होगा, वहाँ पर रोम्बोहाइड्रल। अगला जो हमारा क्रिस्टल सिस्टम है वो है षटकोणीय, ठीक है, या इसको हम बोलते हैं हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे जो लेंथ है, लेंथ ए और बी की सेम है, बराबर है, और इसके अलावा जो सी है हमारा, इसकी लेंथ दोनों से क्या है, अलग है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर जो एंगल देखें तो अल्फ़ा और बीटा बराबर भी हैं और किसके बराबर हैं, 90 डिग्री के बराबर हैं, जबकि जो गामा है, गामा हमारा क्या है, 120 का है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये है हमारा, ये जो है वो हमारा कैसा क्रिस्टल सिस्टम है, षटकोणीय या हेक्सागोनल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें हेक्सागोनल में, तो ये हमारा सी है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो सी को अगर हम देखें और ए और बी को देखें, ए और बी हमारे बराबर है, ए इक्वल टू बी, ए और बी की जो लंबाई यहाँ है वो क्या है, एक दूसरे के बराबर है, जबकि जो सी है ये इन दोनों से क्या है, भिन्न है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। ए और बी बराबर हैं लेकिन सी क्या है, इन दोनों से भिन्न है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर एंगल देखें, ठीक है, ये जो एंगल है ये हमारा एंगल में अगर हम देखें तो ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये गामा है। तो अल्फ़ा और बीटा, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये दोनों हमारे क्या हैं, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90। तो अल्फ़ा और बीटा हमको यहाँ पर कितना दिखाई दे रहे हैं, 90 के दिखाई दे रहे हैं, जबकि जो गामा होता है ये यहाँ पर काफ़ी बड़ा होता है, और कितने का होता है, गामा 120 डिग्री का होता है। तो ऐसा जो हमारा क्रिस्टल सिस्टम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम, जिसमें कि लेंथ जो होंगी ए और बी बराबर होंगी, लेकिन सी हमारे यहाँ पर क्या होंगी, उनसे भिन्न होगी। और अगर हम एंगल देखते हैं, अल्फ़ा और बीटा हम 90 डिग्री के होते हैं, जबकि जो गामा होता है ये गामा कितने का होता है, 120 डिग्री का होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ग्रेफाइट जब ठोस अवस्था में होता है और क्रिस्टलीय सॉलिड का जब निर्माण करता है तो उस समय किस प्रकार का सिस्टम होता है, वहाँ पर हेक्सागोनल होता है। इसके अलावा जिंकाइट ZnO और इसके अलावा CDS, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, किस प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम का निर्माण करते हैं, हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम इनमें होता है। अगला है हमारा मोनोक्लिनिक, या इसको हम बोलते हैं एक नताक्ष। तो अगर मोनोक्लिनिक में हम देखें, मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में अगर हम देखें, लेंथ देखें तो ए बी और सी तीनों लेंथ हमारी क्या होती हैं, एक दूसरे से भिन्न भिन्न होती हैं। जबकि अगर हम एंगल देखें, अल्फ़ा और गामा कितने के बराबर होते हैं, 90 के बराबर होते हैं, अल्फ़ा और गामा, जबकि जो बीटा होगा, ये बीटा हमारा क्या होगा, 90 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो ये है हमारा, अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, मोनोक्लिनिक सिस्टम है। इस सिस्टम में अगर हम देखें तो ए बी और सी ये तीनों क्या हैं, ए बी सी, ये तीनों एक दूसरे से भिन्न है। अगर हम ए की लंबाई देखें, बी की लंबाई देखें और सी की लंबाई देखें तो तीनों क्या है, एक दूसरे से भिन्न है। अगर हम इनके कोण देखें, कोणों की अगर हम बात करें तो कोण हमारे, ये तो गामा है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ठीक है। तो अल्फ़ा और गामा ये बराबर होते हैं और कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। अल्फ़ा ये है, गामा ये है, तो ये दोनों बराबर भी होते हैं और 90 डिग्री के बराबर भी होते हैं। जबकि अगर हम बीटा को देखें तो बीटा एंगल यहाँ पर 90 के बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा जो क्रिस्टल सिस्टम होगा उसको हम मोनोक्लिनिक या एक नताक्ष क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है हमारा Na2SO4 × 10H2 और इसके अलावा मोनोक्लिनिक सल्फर, ये भी हमारा किस प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम रखते हैं, मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम रखते हैं। इसके बाद
अंतिम जो है हमारा वो है ट्राइक्लेनिक क्रिस्टल सिस्टम या त्रिनताक्ष क्रिस्टल तंत्र। तो त्रिनताक्ष क्रिस्टल तंत्र में अगर हम देखें तो यहाँ पर ए बी और सी जो तीनों की लेंथ है वो भिन्न होगी, और इसके अलावा अल्फ़ा बीटा गामा ये तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, और इसके अलावा 90 डिग्री के बराबर भी नहीं होंगे। तो इस क्रिस्टल सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्रिस्टल सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ए बी और सी ये तीनों जो लंबाइयाँ होंगी ये एक दूसरे के किससे क्या होंगे, भिन्न होंगी, यानी कि ए बी और सी क्या है, एक दूसरे से भिन्न हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे कोण हैं अल्फ़ा बीटा और गामा, जो कोण है अल्फ़ा बीटा और गामा ये 90 के बराबर भी नहीं है, और इसके अलावा एक दूसरे के बराबर भी नहीं है। तो ऐसे जो क्रिस्टल सिस्टम होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्राइक्लेनिक क्रिस्टल सिस्टम इनको कहा जाता है। तो एग्जाम्पल इसके हैं नीला थोता हम इसको बोलते हैं, कॉपर सल्फेट, ठीक है, CuSO4 इंटू 5H2O, ठीक है। और इसके अलावा पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 ये जब क्रिस्टलीय ठोस के अवस्था में होते हैं तो उस समय किस प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम का निर्माण करते हैं, ट्राइक्लेनिक, ठीक है। तो ये है हमारे 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम। तो